अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम हजरात खैर आफ़ियत से होंगे। मैं मुनव्वर हुसैन आप तमाम हजरात को अपने यूट्यूब चैनल उर्दू विथ MH में खैर मक़दम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि मैं दरख्शां उर्दू हिस्सा दोम क्लास 10th लेकर हाजिर हुआ हूँ। इससे पहले वाले सबक में यानी सबक नंबर 15 मकतूब निगारी मौलवी सैयद मकबूल अहमद शमदानी के नाम, यह सबक आपको पढ़ा चुका हूँ और आज जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो है आपका सबक नंबर 16 इंटरव्यू। यानी इसका मैं 19 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो सारा का सारा आपका आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट, ये बात आपको गोश गुजार कर दूं कि ये जो क्लास यानी ये क्वेश्चन जो कराया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, ये क्वेश्चन आपका 2017 से लेकर 2023 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस वजह से मैंने मुनासिब समझा कि क्यों नहीं आप हजरात के लिए ऐसे क्वेश्चन का एक जा करके इकट्ठा करके ताकि आप हजरात को पढ़ाऊँ और आप हजरात के जहन व दिमाग में ये बात बैठ जाए, ये क्वेश्चन बैठ जाए, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकें। स्टूडेंट, जो हजरात इससे पहले वाले वीडियो ना देखा हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वह जाकर वहाँ देख सकते हैं। स्टूडेंट, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अपने दोस्तों को इस क्लास के अंदर, इस चैनल के अंदर जुड़ने की तलकीन करें ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा वह हर नए नए वीडियो से इस्तिफ़ादा हासिल कर सके, ताकि वह आने वाले एग्ज़ाम में 95+ नंबर ला सके। तो चलिए स्टूडेंट, बिला किसी ताख़ीर के आज के हम इस क्लास का आगाज़ करते हैं, शुरू करते हैं। आज का सबक है सबक नंबर 16 इंटरव्यू। इसमें ऑप्शन 1 में पूछा गया है, सवाल नंबर 1 में पूछा गया है, राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए। ऑप्शन ए है पेशावर, ऑप्शन बी है लाहौर, ऑप्शन सी है इस्लामाबाद, ऑप्शन डी है दिल्ली। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी राजेंद्र सिंह बेदी लाहौर में पैदा हुए, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 2 में पूछा गया है, बेदी का इंटरव्यू किसने लिया। ऑप्शन ए है सर सैयद, ऑप्शन बी है हाली, ऑप्शन सी है असमत चुगताई, ऑप्शन डी है मौलाना आज़ाद। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी बेदी का इंटरव्यू असमत चुगताई ने ली, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 3 में पूछा गया है, बेदी की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन ए है सन 1911, ऑप्शन बी है सन 1913, ऑप्शन सी है सन 1915, ऑप्शन डी है सन 1920। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी बेदी की पैदाइश सन 1915 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 4 में पूछा गया है, बेदी की वफ़ात यानी इंतकाल कब हुई। ऑप्शन ए है सन 1985, ऑप्शन बी है सन 1984, ऑप्शन डी है सन 1975, ऑप्शन डी है सन 1991। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी बेदी की वफ़ात यानी इंतकाल सन 1984 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 5 में पूछा गया है, एक चादर मैली सी क्या है। ऑप्शन ए है नावल, ऑप्शन बी है अफसाना, ऑप्शन सी है ड्रामा, ऑप्शन डी है मजमून। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी एक चादर मैली सी ये नावल है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 6 में पूछा गया है, बेदी के पहले अफसाने का क्या नाम है। ऑप्शन ए है चार चेहरे, ऑप्शन बी है कफन, ऑप्शन सी है महारानी का तोहफा, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी बेदी के पहले अफसाने का नाम महारानी का तोहफा है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर
7 में पूछा गया है, बेदी की वफ़ात यानी इंतकाल कहाँ हुई? ऑप्शन ए है लाहौर, ऑप्शन बी है पिशावर, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है मुंबई। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी बेदी की वफ़ात यानी इंतकाल मुंबई में हुई, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 8 में पूछा गया है, किसने बेदी को उर्दू अफसाने का नाखुदा करार दिया है? ऑप्शन ए है सालिक लखनवी, ऑप्शन बी है हाली, ऑप्शन सी है कलीमुद्दीन अहमद, ऑप्शन डी है ख्वाजा अहमद अब्बास। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी ख्वाजा अहमद अब्बास को उर्दू अफसाने का नाखुदा करार दिया है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 9 में पूछा गया है, बेदी से इंटरव्यू कब लिया गया? ऑप्शन ए है सन 1984, ऑप्शन बी है सन 1980, ऑप्शन डी है सन 1971, ऑप्शन डी है सन 1970। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी बेदी से इंटरव्यू सन 1984 ईस्वी में लिया गया, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 10 में पूछा गया है, बेदी किस सिन्फ के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन ए है तनकीद, ऑप्शन बी है अफसाना निगार, ऑप्शन सी है सहाफ़ी, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी बेदी अफसाना निगार सिन्फ के लिए जाने जाते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 11 में पूछा गया है, बेदी ने कौन सा ड्रामा लिखा? ऑप्शन ए है अनारकली, ऑप्शन बी है सफ़ेद खून, ऑप्शन सी है सात खेल, ऑप्शन डी है रुस्तुमो सहराब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी बेदी ने सात खेल ड्रामा लिखा, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 12 में पूछा गया है, बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? ऑप्शन ए है दाना व दाम, ऑप्शन बी है अलाव, ऑप्शन सी है आँख मचोली, ऑप्शन डी है ख्वाब ख्याल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ का नाम दाना व दाम है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 13 में पूछा गया है, असमत चुगतई के भाई का क्या नाम है? ऑप्शन ए है अनवर बेग, ऑप्शन बी है इकराम बेग, ऑप्शन सी है अजीम बेग, ऑप्शन डी है अशरफ बेग। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी असमत चुगतई के भाई का नाम अजीम बेग है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 14 में पूछा गया है, शामिल निसाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया? ऑप्शन ए है सर सैयद, ऑप्शन बी है सुहैल, ऑप्शन सी है चकबसित, ऑप्शन डी है बेदी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी शामिल निसाब इंटरव्यू में बेदी का इंटरव्यू लिया गया, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 15 में पूछा गया, बेदी से इंटरव्यू कब लिया गया? ऑप्शन ए है सन 16 फरवरी 1970, ऑप्शन बी है 16 जुलाई 1984, ऑप्शन सी है 1985, ऑप्शन डी है 1975। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी बेदी से इंटरव्यू सन 16 जुलाई 1984 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 16 में पूछा गया है, किसी शख्स से सवालों जवाब पर मुश्तमिल मुलाकात को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है मुनाजरा, ऑप्शन बी है मुबाहस, ऑप्शन सी है गुफ्तगू, ऑप्शन डी है इंटरव्यू। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी किसी शख्सियत से सवालों जवाब पर मुश्तमिल मुलाकात को इंटरव्यू कहते हैं, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 17 में पूछा गया है, राजेंद्र सिंह बेदी ऑल इंडिया रेडियो में किस ओहदे पर थे? ऑप्शन ए है स्टेशन डायरेक्टर, ऑप्शन बी है सिंगर, ऑप्शन सी है क्लर्क, ऑप्शन डी है अनाउंसर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी राजेंद्र सिंह बेदी ऑल इंडिया रेडियो में स्टेशन डायरेक्टर के ओहदे पर थे, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर
18 में पूछा गया है, बेदी पोस्ट ऑफिस में कहाँ काम करते थे? ऑप्शन ए है पिशावर, ऑप्शन बी है लाहौर, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है मुंबई। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी बेदी पोस्ट ऑफिस लाहौर में यानी काम किया करते थे, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन यानी आखिरी सवाल, सवाल नंबर 19 में पूछा गया है, बेदी और उपेंद्रनाथ अश्क में क्या रिश्ता था? ऑप्शन ए है भाई, ऑप्शन बी है बाप बेटे, ऑप्शन सी है दोस्ती, ऑप्शन डी है इनमें सभी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी बेदी और उपेंद्रनाथ अश्क में दोस्ती का रिश्ता था, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट यही तक रहा आज का ये मेरा क्लास। अगर आप हजरात को आज के क्लास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई नए स्टूडेंट हो या कोई नए दोस्त हो तो वह सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नए नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे और वह हर नए वीडियो से इस्तिफादा हासिल करता रहे। तो स्टूडेंट यही तक रहा आज का ये मेरा क्लास।